ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में बूमा कोनेक्सपो 2024 बड़े धूमधाम से चल रहा है। हम यहाँ पहुँचे हैं, ये आप देख सकते हैं रबर किंग, ये एक कंपनी का स्टॉल है। और यहाँ पर जो हैवी मशीनरी है उनके अलग अलग टाइप के यहाँ टायर्स हैं। यहाँ हम जानेंगे, खास बातचीत करेंगे कि किस टायर की क्या कुछ खूबी है और क्या कुछ खासियत है। आइए खास बातचीत करते हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं, रबर किंग का ये एक स्टॉल है। आप देख सकते हैं टायर हैं और ये जेसीबी से लेकर और कई दूसरे जो लोडेड वाहन हैं, जो मिक्सचर वाहन हैं, उनमें इनका यूज होता है। आइए हम यहाँ खास बातचीत करते हैं। देवेंद्र जी, आपकी ये कंपनी रबर किंग है, टायर के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। आज ये इंडिया एक्सपो मार्ट में बूमा कोनेक्सपो 2024 चल रहा है। यहाँ पर आपकी कंपनी आई है भागीदारी करने के लिए। तो क्या कुछ खास आपके टायर हैं, उनकी खासियत क्या है और क्या उनकी रेंज है, क्या खासियत है? देखिए, विश्व भर की सारी कंपनियों में आप देखें तो 4-5 साल लग जाते इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने में। हमने केवल 6 महीने में खाद मुहूर्त के टाइम से फर्स्ट टायर तक 6 महीने में हमारा प्रोजेक्ट लाइव का है, जो क्विकेस्ट इन द इंडस्ट्री है अभी तक का। हम फर्स्ट टाइम बॉमा में पार्ट ले रहे हैं और मेरा एक ड्रीम, एक सपना हुआ करता था कि बॉमा और ऐसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट्स वाले ट्रेड फेयरों में हम पार्ट लें, और ये साकार आज होने से मुझे बहुत खुशी मिली। हमारी रेंज सॉलिड से लेके रेडियल टायर से लेके बायस टायर से लेके सभी कोई क्षेत्रों में अब हम आ गए हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो मटेरियल हैंडलिंग हो, या चाहे वो किसान के लिए ट्रैक्टर भी क्यों ना हो या जेसीबी क्यों ना हो। तो वो ये सारी ही चीज़ें हम फर्स्ट गो में ले आए हैं। ये हमारा सबसे बड़ा गौरव की बात है। टायर लगता है, उसकी लाइफ क्या होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी देखिए, टायर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो हर एक टायर आप लोगों को एक जैसा लगता है जो इंडस्ट्री के नहीं होते, पर यही ब्लैक टायर के अंदर आप अगर डिटेलिंग में जाए तो लोहा भी आता है, फिर पॉलिएस्टर, नायलॉन, ऐसे फैब्रिक्स भी आते हैं, फिर ऑयल भी जाता है, केमिकल। तो मतलब एक टायर के अंदर कितनी सारी इंडस्ट्रियों की चीज़ें जाती है जो आप दूर से देखें तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये सिर्फ रबर का है या ये सिर्फ कार्बन से है, पर इतनी सारी 100 से ऊपर चीज़ें जाती है एक टायर को बनाने में। और इसका जो रबर पोर्शन होता है वो यूज़ होता है जब भी कोई भी एप्लीकेशन में आप सबसे पहले जो घिसता है वो उसका ट्रेड पोर्शन होता है। और वो ट्रेड पोर्शन जितना बुलंद होता है, जितना ही स्टर्डी होता है, जितना पोर्शन के साथ होता है, उतना ही लोगों को अपनी हेल्थ और अपनी यूजेबिलिटी और ROI फैक्टर, जो कहते हैं कि एक टायर मैंने 10,000 का लिया तो मुझे कितना पेबैक मिला, 20,000 का पेबैक मिला या 10 का ही मिला। तो हमारा टायर लेने पे सबसे ज़्यादा पेबैक हम ऑफ़र करते हैं। इसीलिए डीलर भी हमारा माल बेचते हैं, क्योंकि उनको डीलर मार्जिन भी सबसे ज़्यादा मिलता है और कस्टमर भी यूज़ करता है क्योंकि सबसे बढ़िया लाइफ उसको मिलती है। हमारे टायर आप देखें 5 साल भी चलते हैं, फिर कोई टायर आप देखें 1,30,000 किलोमीटर तक चलता है। तो काफ़ी बार इंजन चेंज पहले आ जाता है, फिर टायर चेंज आता है। तो ये सारे पहले यूनिक इंडस्ट्री के ट्रेड्स हम लाए हैं। आपकी जो डिमांड है वो ग्लोबल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में कितनी है, क्या है? जी जी, तो इस सवाल के लिए मैं व्यास जी को थोड़ा मैं कहूँगा, मैं थोड़ा बात हमारे प्रोडक्ट इंडिया मार्केट के लिए भी हैं और इंटरनेशनल के लिए भी हैं। इनफैक्ट हमारे प्रोडक्ट करीब 70 देशों में हम आज की तारीख में निर्यात करते हैं। हमारी ऑफिसेज हैं दुनिया भर में। दुबई में हम वेयरहाउस खोलने जा रहे हैं। हमारे सेल्स की टीम है अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, कई देशों में हमारी टीम है। और इस तरह से हम करीब 70 देशों में हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ग्रेटर नोएडा में फेयर चल रहा है, इसमें कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? बाउमा का ये फेयर जिसकी आप बात करते हैं, हमने पहली बार पार्टिसिपेट किया। ये इस इंडस्ट्री का एक बहुत नामी एग्जीबिशन है और ये 2 दिन से आज दूसरा दिन है शो का और हमारा बूथ लगातार व्यस्त रहा है। आप खुद देख रहे हो, हमारे विजिटर्स आ रहे हैं,
प्रोस्पेक्टिव कस्टमर आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर हमारे आ रहे हैं जिनसे अभी हम काम करते हैं, हर तरह के कस्टमर आ रहे हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे दिखाने के लिए रखे हैं, डिस्प्ले में रखे हैं, उस पर इंटरेस्ट जगा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट एक यूनिक टाइप प्रोडक्ट भी हम लेकर के आते हैं। भले ही वो न्यूमेटिक टायर हो, भले ही वो सॉलिड टायर हो, एप्लीकेशन के हिसाब से हमने उनको एक नया पैटर्न दिया है, एक नई पहचान दी है, और हर कोई उसमें इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और हम बहुत बिजी रहे हैं 2 दिन, और आने वाले 2 दिन में भी हम आशा करते हैं कि इसी तरह से पब्लिक आएगी और हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में और जानेगी। क्या कहना चाहेंगे दूसरी कंपनियों पे जो टायर्स हैं उनसे क्या कुछ अलग हटके हैं, क्या खासियत है? एक्चुअली ये टायर बिजनेस में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो हमारा जो विज़न है वो ये है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर वो सब दूसरी कंपनियों से अपना प्रोडक्ट अलग से डिस्टिंग करके हमारा प्रोडक्ट यूज़ करें। उसके लिए हमारा डिफरेंट वेरिएंट्स बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर को क्या चाहिए? वैल्यू फॉर मनी। तो वैल्यू फॉर मनी के लिए उसका टायर भी हमारा ऐसा होना चाहिए कि उनकी गुणवत्ता हम मेंटेन कर सकें, और उसके साथ में उसकी प्राइस भी नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि प्राइस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई होती है, वो भी कस्टमर नहीं लेगा। और इसीलिए दोनों का बैलेंसिंग ये एक आर्ट है कि मतलब आपकी गुणवत्ता भी बनाए रखना और प्राइस कम्पिटिटिव भी हो, तो वो हम इंश्योर करते हैं टेक्नोलॉजी में। और एक ये कि कस्टमर की कोई भी नॉट ओनली देयर रिक्वायरमेंट, हमारा ये रहता है कि हम उसकी एक्सपेक्टेशन अपेक्षाएँ भी मीट कर पाए, और उसी बेस पे हम जब प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हम ध्यान में रखते हुए करते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट जा रहा है। और इसीलिए जब हम ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, बेचते हैं, तब हम अपने कस्टमर को पूरा एश्योरेंस देते हैं कि आप आंख बंद करके प्रोडक्ट लीजिए, हम बैठे हैं और हम आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए वो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस भी ऐसा देता है कि वो हमारे लिए भी एक प्राइड होता है और हमको आगे और डेवलप करने की प्रेरणा देता है। दिल्ली एनसीआर में फेयर चल रहा है, यहाँ पर अगर कोई कस्टमर को ज़रूरत हो टायर खरीदने की तो कैसे, कहाँ संपर्क करें? ये तो हमारा सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और हमने सबके लिए इजी बनाया। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो हमारे 4 जगह पे हमारा ऑफिस खुले हैं और वेयर हाउसेज है। बड़ी बड़ी सिटी में दिल्ली में है, फिर अपना चेन्नई में है, अहमदाबाद में है मदर वेयर हाउस, और मुंबई में भी है। तो और वो सब जगह सेल्स का हमारी टीम बैठी हुई है, और हमारा एक प्रॉपर सिस्टम है। कहीं से भी कोई भी इंक्वायरी जनरेट होती है किसी भी सोर्स से, तो वो सेंट्रलाइज आके उसका उस हिसाब से कोटेशन जाता है और कस्टमर को तुरंत रिस्पांस मिलता है। किसी भी चाहे सोर्स से हमको उसकी इंक्वायरी आई हो, उसको तुरंत रिस्पांस मिलता है और अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते हैं। और हमारी एक यूएसपी है दूसरी कि हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव एकदम कॉम्पिटेंट टेक्निकल सर्विस की टीम है। जो प्रोडक्ट में क्या होता है, समटाइम्स कस्टमर को नॉलेज नहीं होता है, या डीलर्स या उसको वो प्रोडक्ट जो दिया है उसका सपोज एप्लीकेशन सही नहीं हुआ, तो उसकी एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करके क्या एप्लीकेशन है और उसके हिसाब से उसको वो प्रोडक्ट ऑफर हम करते हैं, ताकि क्या है कि वो प्रोडक्ट रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नहीं तो क्या होगा कि हमारा जो डिफरेंट वेरिएंट है, एक सस्ता वाला है जो कम जिसकी सिंगल शिफ्ट की एप्लीकेशन है, कि मान लो मैं इसकी पॉकेट की बात करूँ, और हमारा एक राउंड द क्लॉक 24 आवर्स चला हो ऐसा टफ प्रोडक्ट भी है जिसको कुछ नहीं होगा। तो वो अगर और 2 शिफ्ट एप्लीकेशन वाला भी है, अगर 1 शिफ्ट एप्लीकेशन वाला प्रोडक्ट 2 शिफ्ट वाले के लिए यूज़ होगा तो 16 आवर्स उसका रनिंग आवर्स हो जाएगा, तो वो हीट बिल्डअप उस हिसाब से होगा, तो वो प्रोडक्ट सूटेबल नहीं होगा। इसलिए हमारी टेक्निकल सर्विस टीम आइडेंटिफाई भी करती है कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मार्केट में लेटेस्ट है, हमको क्या आगे डेवलप करना है, वो फीडबैक भी आता है, और कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट अपना प्लेसमेंट करना है उसके लिए भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं।